हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी जानकारी में। और आज एक हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए हैं कि 10 वेज़ के बारे में डिस्कस करूंगा। 10 वेज़ जिस तरह से स्मार्टफोन्स ने आपकी ज़िंदगी को इम्पैक्ट किया है, आपके लाइफ को इम्पैक्ट किया है। और 10 जो उसके अलग तरह से कॉन्स कह सकते हैं आप, एक प्रोज हैं, 10 प्रोज एंड 10 कॉन्स जिस तरह से स्मार्टफोन्स ने आपकी ज़िंदगी को इम्पैक्ट किया है। एंड गिव इट अ थॉट। जिस चीज़ों पे बात करूंगा, वीडियो को बिना स्किप किए पॉइंट्स को देखें, और जिस चीज़ों पे बात किया है उसको अपने गिव इट अ थॉट सोचें कि आपकी ज़िंदगी में उसने किस तरह से इम्पैक्ट किया है। टॉपिक ये कह सकते हैं 10 अनबिलीवेबल वेज आईफोन या फ़ोन्स हैव चेंज्ड आवर लाइफ इन 10 ईयर्स। ठीक है। और इसकी कर्टसी में देना चाहूँगा एक वेबसाइट को भी, वो है itstimetologOff.com। इन्होंने भी इस चीज़ पे बहुत ही डिटेल में बात की है और कहीं ना कहीं इस वीडियो की इंस्पिरेशन यही वेबसाइट है। तो आइए आपके साथ शेयर करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, पहला पॉइंट जो निकल करके आता है वो है कि अब हम लोग ज़्यादा सोशल हो चुके हैं पहले से। वी आर मोर सोशल बट वी आर लेस सोशल। इसका क्या मतलब? इसका यही मतलब है कि हम लोग अब एनी टाइम सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो स्नैपचैट हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, या वेरियस प्लेटफॉर्म्स हों। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप चैट कर सकते हैं। इवन हर चीज़ में एक चैटिंग विंडो आजकल रहता है, एक दूसरे से कनेक्शन का विंडो रहता है। लेकिन आप अपने घर में कनेक्शन खो चुके हैं। आप आपस में खाने के समय बात नहीं करते हैं। आप किसी भी वक्त अपने अपने सोसाइटी में आपके इंटरेक्शंस बहुत कम है। आप लोगों को जानते नहीं हैं, आप जान नहीं रहे हो कि कौन क्या कर रहा है, किसके लाइफ में क्या चल रहा है। वी हैव बिकम लेस सोशल ऑन दिस थिंग। ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो हमारे पास निकल करके आता है दोस्तों, वो है कि वी नेवर गेट बोर्ड। हम लोग कभी बोर नहीं होते हैं, लेकिन हमारा जो अटेंशन स्पैन है, हमारा जो फोकस है, वो बहुत कम हो चुका है। हम लोगों के पास एक ये ऐसा डिवाइस है जो हमारे पॉकेट में रहता है, और ये 24 घंटा का इंटरटेनमेंट है। मतलब चाहे वो आप एजुकेशनल पर्पस में पॉडकास्ट सुन लो, बुक्स सुन लो, समरीज सुन लो, पीडीएफ पढ़ लो, या वीडियोस देख लो, या फिर टीवी सीरीज़ देख लो, ये कभी भी ख़त्म नहीं होता। सिर्फ जब आपके चार्जेस ख़त्म होते हैं, जब फिर से इसको चार्ज करना होता है, वो टाइम आप होता है। आजकल तो चार्ज में लगा कर भी, और फास्ट चार्जिंग जब आ गया है तो उस स्पैन को भी कम कर दिया गया है। मतलब आपका जो अटेंशन स्पैन है, जो मतलब आप किसी चीज़ पे फोकस करते थे, जो थॉट देते थे उसके ऊपर, जो एक आर्टिस्टिक टच होता था ना किसी भी चीज़ का, वो चीज़ बहुत ही घट गया है। ठीक है। और हम लोग बोर नहीं होते, लेकिन हम लोग हमेशा लगे रहते हैं, है ना। थर्ड पॉइंट पे आना चाहूँगा। देर इज़ एन ऐप फॉर एवरीथिंग। मतलब हर चीज़ के लिए ऐप है। चाहे वो कुकिंग ले लो, शॉपिंग ले लो, डेटिंग ले लो, ट्रैवलिंग ले लो। ठीक है। फालतू का मतलब गप कर लो, या फिर लूडो खेल लो। गेम्स हो गए, गेम्स भी आजकल मल्टी प्लेयर गेम हो गए हैं, चाहे वो BGMI हो, फ्री फायर हो, ये कुछ भी हो। ठीक है। तो हम लोग क्या है ना, 24 घंटा लगे रहते हैं, हर चीज़ का ऐप है, उसमें लगे रहते हैं। लेकिन हम लोग कभी भी स्विच ऑफ नहीं करते हैं। मतलब एक जो होता है ना, एक एक आपको सेंस चाहिए, एक प्रेजेंस में आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा। जहाँ पे आप प्रेजेंट हो, जिस जगह पे हो, जहाँ पे वर्तमान में हो, उस चीज़, उन अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अपनी ज़िंदगी को देखना पड़ेगा। आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आप क्या, आपके आसपास के लोगों का एक्सपेक्टेशन है, या उनको क्या इमोशनल सपोर्ट चाहिए, आपके घर में लोग किस इमोशंस से गुजर रहे हैं, आपके भाई बहन किस इमोशंस से गुजर रहे हैं। कभी कभी हो सकता है घर में टफ टाइम, बट बिकॉज ऑफ कि आप एक जगह पे ऑलरेडी इन्वॉल्व हो, काफ़ी डीपली इन्वॉल्व हो, आप एक टीवी सीरीज़ में लगे हुए हो, जब तक उसको ख़त्म नहीं करोगे तब तक लगे हुए हो, लेकिन आपके आसपास सिचुएशन कम्प्लीटली डिफरेंट है। आप कॉमेडी शो देख रहे हो, घर में सिचुएशन कुछ और ही है। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, वी आर बेटर इन्फॉर्म्ड। ये मेरा फेवरेट है। वी आर बेटर इन्फॉर्म्ड बट वी आर लेस इंटेलिजेंट। हम लोगों को ना जानकारी बहुत ज़्यादा हो गई है, जानकारी का भी प्रमोशन हो गया। हम लोग आजकल जिस तरह से मतलब एक्टिव हैं, व्हाट्सएप पे हो गया, या किसी भी जगह पे, जो मतलब ये सब मीडिया मीडिया इतना ज़्यादा हमें बम्बार्ड किए हुए हैं इन्फॉर्मेशन से। जो भी चाहे वो इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंचा सकता है, कोई भी चीज़ तुरंत वायरल हो जाता है। हम लोग ना बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म्ड हैं, कहाँ क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। हर तरह की नेगेटिव से लेकर के पॉजिटिव न्यूज़, ज़्यादातर नेगेटिव ही होती है टू बी प्रिसाइज, है ना। ये चीज़ों से हम लोग इन्फॉर्म्ड हैं, लेकिन हमारा जो इंटेलिजेंस लेवल है वो कैसे आएगा? इंटेलिजेंस लेवल हमारा एकदम घट गया है। वो कैसे आएगा? वो आएगा जब आप फोकस करोगे, किसी चीज़ को एनालाइज करोगे, बहुत डीप जाओगे किसी चीज़ में, आप स्टडी करोगे उस पर, जो रिसर्चेज हैं, या कोई भी चीज़ पे जो भी मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खोज है, उसके बारे में जो सभी चीज़ें हैं, जब जानोगे आप, तभी आप उसके बारे में जान सकते हो। सिर्फ उसके बारे में एक जानकारी, एक ऐसे ही एक ऊपर से ऊपर ले लेना इज़ नॉट गुड। तो वी मतलब आर बेटर इन्फॉर्म्ड, हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है,
लेकिन हमारा जो इंटेलिजेंस लेवल है वो ख़त्म हो रहा है, वो घट रहा है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, यंग पीपल हैव ए वॉइस। और मैं कहना चाहूँगा कि एवरी वन हैज़ ए वॉइस दीज डेज। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं दिस हैज़ क्रिएटेड ए प्रेशर ऑन पीपल। कैसे, देख एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, आजकल जो आपका ट्विटर है, यूट्यूब है, फेसबुक है, बहुत सारे जगह हैं, वहाँ तुरंत लोगों को जज कर दिया जाता है। कोई भी वीडियो आता है, जिस तरह से मीडिया चाहता है आपको मैनिपुलेट कर देता है। वो आपको किसी भी टॉपिक पे आपका एक अपना तुरंत व्यू पॉइंट, तुरंत एक आपका मतलब एक स्टैंड तुरंत क्रिएट हो जाता है। आप बिना किसी डिस्कशन के, बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के, बिना दो पक्षों को समझे हुए आप एक गुट के साथ खड़े हो जाते हो, आप एक पक्ष के साथ खड़े हो जाते हो, अपना थॉट प्रोसेस वैसे ही बना लेते हो, या आप जो मीडिया आपके अंदर पुश करना चाहता है आप उसी स्टैंड को और मजबूत बना लेते हो और उसको कंसोलिडेट कर लेते हो अपने अंदर। तो इसका यही मतलब है, फिफ्थ पॉइंट में मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि यंग पीपल, और सब लोग कमेंट कर देते हैं, सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, सभी लोग शेयर कर रहे हैं, जो सो बोल रहे हैं। मतलब एक अपने घर में जिसको बोलने की आज़ादी नहीं है ना, अपने घर में जिसको बोलने की आज़ादी नहीं है, वो मतलब इंटरनेशनल टॉपिक्स पे कमेंट कर रहा है। इस तरह का सिचुएशन है। ठीक है, तो ये चीज़ ठीक है, पॉजिटिव वे में देखा जा सकता है, लेकिन इस मैक्सिमम यही चीज़ है ना, जिस बंदे की कोई जिम्मेवारी नहीं है, जिसने कहीं भी कोई स्टैंड नहीं लिया, किसी बात की कोई जिम्मेवारी नहीं है, दूसरों को हर्ट कर सकता है, वो कुछ भी बोल सकता है, किसी के भी किसी तरह के भी सेंटिमेंट्स को वो हर्ट कर सकता है अपनी बातों से। लोग लेस सेंसिटिव हो गए हैं, और इस चीज़ की वजह से, मीडिया और ये इन चीज़ों की वजह से, ये मैं कहना चाहूँगा। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट पे जो हम लोग आते हैं, हम लोग हर मोमेंट्स को कैप्चर कर पाते हैं। ठीक है, वी कैन कैप्चर मोमेंट्स टू लास्ट फॉर एवर, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस लेवल है ना उस मोमेंट के साथ, वो पहले से डिग्रेड हो गया है। किस तरह से, देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था ना, जब आप पुराने जनरेशन, ओल्डर जनरेशन अपने घर वालों के साथ, अपने माता पिता के साथ या अपने दादा दादी के साथ देखेंगे, तो उनके पास कुछ चंद फोटोग्राफ्स होते थे, फ्यू एलोइंग फोटोग्राफ्स, कुछ पीले पड़े फोटोग्राफ्स होते थे उनके पास, जो वो बहुत ही संभाल के रखते थे, और वो एक एक इवेंट का यादगार होता था। इस इवेंट पे हमने ये किया था, इस तरह से जिया था, इस तरह से सब लोग शामिल थे। ये एक बहुत इन्वॉल्व प्रोसेस होता था उस समय में, तो ये उनके यादों को सजो के रखता था। आज एवरी डे हम लोग फोटोग्राफर बने हुए हैं, हर दिन मल्टीपल फोटोग्राफ्स लेते हैं, मोर देन मतलब दसों फोटोग्राफ्स ले लेते हैं पर डे, मिनिमम ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूँ, हर मोमेंट्स पे। और ये सब फोटोग्राफ्स हमारे क्लाउड में सेव रहते हैं, हमारे पास इसको देखने का, दोबारा रिव्यू करने का कोई समय नहीं रहता। ये हमें गूगल फ़ोटोज़ ही रिमाइंड कराता है भाई, साल भर में, या फिर लास्ट ईयर यू वेर देयर, और मतलब यहाँ पे थे आप 2019 में, 2020 में आप यहाँ पे थे। इस तरह की जो भी पॉपअप नोटिफिकेशन हमें गूगल फोटो से मिलता है या वेरियस प्लेटफॉर्म से मिलता है, वही से हमें रिमाइंड होता है कि हाँ हम लोग कहीं थे भी। हमारा जो एक्सपीरियंस लेवल है ना वो घट गया है, वो ख़त्म हो गया है। तो पहले क्या था कि कम एक्सपीरियंसेस होते थे, लेकिन उसके साथ लोग जीते थे, आपस में रिश्ते मजबूत होते थे, कोई कहीं घूमने से, कहीं पिकनिक पे जाने से, कहीं कहीं कुछ होने से। अभी क्या है ना, हमारे पास हर दिन मतलब एक फ़ोटोग्राफ है, ईटिंग आइसक्रीम, ईटिंग गोलगप्पेज एंड एवरीथिंग, ये सब चीज़ों के मतलब फ़ोटोग्राफ्स हैं। लेकिन वो सब जो क्वालिटी टाइम है ना एक दूसरे के साथ, वो जो नीटअप है सोसाइटी में, वो जो फ्रेंड्स के साथ जो एक बॉन्डिंग है ना, वो ख़त्म हो रही है, वो कमज़ोर हो रही है। शाम में जाके फिर बिचिंग शुरू, है ना। सिक्स्थ पॉइंट पे आता हूँ, सिक्स्थ पॉइंट सॉरी हो गया है, सेवन्थ पॉइंट पे आता हूँ। वी कैन एक्सप्रेस आवर सेल्व्स बेटर बट ओन प्राइवेट लाइफ्स, सॉरी फिर से रिपीट करना चाहूँगा, वी कैन एक्सप्रेस आवर सेल्फ बेटर। हम लोग अपने आप को ना बेटर एक्सप्रेस कर पाते हैं, बट हमारा जो लाइफ है वो पब्लिक हो चुका है, वो प्राइवेट नहीं रहा पहले की तरह। मतलब कि देखिए दोस्तों, अगर पब्लिक होना, फेमस होना और बहुत ज़्यादा फेमस हो जाना इतना ही ईजी होता, इतना ही अच्छा होता, तो सेलिब्रिटीज़ जो इतने फेमस हैं, इतना अच्छा लगता है, इतना फेम है, इतना पैसा है उनके पास, लेकिन फिर भी वो प्राइवेट लाइफ के लिए फ़ाइट करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा पे करते हैं हॉलीडेज़ पे जाने के लिए। वो लोकल कंट्री में घूमते नहीं है, वो लोकल शॉप्स में शॉपिंग नहीं करते हैं, खुद से शॉपिंग नहीं करते हैं, वो फ़ॉरेन चले जाते हैं या कहीं छुप के क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज प्राइवेसी एक बहुत ही बड़ा फीचर है, और बहुत ही बड़ा मतलब एक ना बेनिफिट है, एक बून है ये, एक ये आपका क्या बोलते हैं, अभिशाप का उल्टा जो होता है। ठीक है, तो ये एक बून है, वरदान है ये एक। ठीक है, तो दोस्तों पहले अभी क्या है ना कि हम हर चीज़ शेयर कर देते हैं, हमारा घर कहाँ है, हम रहते किसके साथ हैं, हम घूम किसके साथ रहे हैं, हमारा अफेयर किसके साथ चल रहा है, और फिर वो अफेयर टूट गया, दूसरा अफेयर किसके साथ शुरू है। इससे देखिए होता क्या है ना कि हमारा
प्राइवेट लाइफ बहुत ही ज़्यादा पब्लिक हो गया है। अब इससे बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है। 10 साल पहले के, 8 साल पहले के, 2 साल पहले के फ़ोटोग्राफ्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ को ना मिक्सअप कर देती हैं। तो चीज़ें ज़्यादा पब्लिक हो गई हैं, प्राइवेसी थोड़ी सी कम हो गई है, और ये सब भी एक नुकसान है बहुत ज़्यादा सोशल होने के और सोशल प्लेटफॉर्म्स होने के। ठीक है, अब आ जाते हैं 8th पॉइंट पे। ठीक है, हम लोग ये पॉइंट कहीं ना कहीं शुरू में ही मैंने जो डिस्कस किया कि हम लोग जो इन्फॉर्म्ड हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारा जो हैप्पीनेस लेवल है ये बहुत ही गिर गया है। वी आर मतलब मोर इन्फॉर्म्ड बट वी आर लेस हैप्पी। ये कैसे हो रहा है? ये देखिए दोस्तों, हर दिन सुबह जब हम उठते हैं तो हमें पूरे देश दुनिया हर जगह की न्यूज़ें मिलती हैं और ज़्यादातर बैड न्यूज़ होता है। ठीक है, हमारा सुबह ही शुरू होता है दुनिया भर की बैड न्यूज़ सुन करके। अपने घर के प्रॉब्लम्स पता नहीं है, हमें दुनिया के प्रॉब्लम्स पता है। ठीक है, ये चीज़ है। और इन सब चीज़ों से क्या होता है ना, एक लॉन्ग लास्टिंग मतलब विशियस सर्कल टाइप का बन जाता है। हर दिन आपको वो एक डोपामीन इफेक्ट देता है, आपको एक तरह से कह सकते हैं आप ड्रग्स वाला इफेक्ट देता है। आपको रोज़ वो न्यूज़ देखना है, न्यूज़पेपर मतलब रोज़ पढ़ना है, वही वाली बात है। इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन लेना और बॉम्बार्ड होना, लाइक व्हाट्सएप में 10 ग्रुप हैं, उसमें हज़ारों मैसेज अगर आ गए, उसमें आप सबको स्क्रॉल करके देख रहे हो, मैक्सिमम को स्क्रॉल करके आप देख रहे हो कि कहीं कुछ छूट ना जाए भाई, चाहे ऑफिशियल ग्रुप हो, चाहे घर का ग्रुप हो, चाहे फैमिली का ग्रुप हो, फ्रेंड्स का हो, जो भी हो। तो ये सब चीज़ें क्या है ना कि इन्फॉर्मेशन बढ़ा है बट हैप्पीनेस गिर गया है। कोई खुश है तो आप दुखी हैं, आप दुखी हैं तो आप दुखी हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें एक कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल रही हैं लाइफ के क्वालिटी पे। लास्ट पॉइंट पे बात करूँगा, 10th पॉइंट पे, वी हैव मोर अपॉर्चुनिटी टू फाइंड लव। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वी हैव मोर अपॉर्चुनिटी टू फाइंड लव, लेकिन जो रोमांस है ना वो डेड हो रहा है। कैसे? वो इस तरह से हो रहा है कि हम तुरंत, हमारे पास टिंडर है, हमारे पास वेरियस सोशल मीडिया डेटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, तुरंत वी हैव प्लेंटी मतलब ऑफ अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि हम मल्टीपल आदमी को डेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेफ्ट स्वाइप राइट स्वाइप जो करना है कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो एक जो होता था ना, लोग मतलब आप किसी को समझते हो, किसी को जानते हो, एक जो वो पीरियड जो होता था ना टू फॉल इन लव, वो टू फॉल इन लव वाला फैक्टर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, और वो समय नहीं रहा अब आपके पास। अगर आप वो समय ले रहे हैं तो हो सकता है आप जिसको, आपका जो क्रश है उसके पास वो समय नहीं हो। मतलब अगर आप चाहो भी तो आपके पास वो चीज़ नहीं है ना। ही माइट बी ऑन टिंडर, शी माइट बी ऑन टिंडर। आप चाहो भी तो आप रह लो भाई अकेले, करो आराम से रोमांस, वही चीज़ है। तो ये बहुत ही मतलब एक सीरियस चीज़ है जो सोसाइटी में अभी आ चुका है, इंटीग्रेट हो चुका है कि हमारे पास वेरियस है। तुरंत प्यार हुआ, तुरंत ख़त्म हो गया, लव इज़ मतलब तुरंत ख़त्म हो गया। बट द फीलिंग ऑफ रोमांस, टू बी इन लव एंड टू फाइंड लव, टू अंडरस्टैंड समवन, टू गिव टाइम टू दैट थिंग, है ना, ये सब चीज़ें घट गई हैं। तो ये सब चीज़ें, ये 10 पॉइंट्स थी जो हमने डिस्कस की, और भी इसके बहुत सारे लॉन्ग इम्पैक्टिंग हैं चीज़ें, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन ये 10 पॉइंट्स जो बात किया है, इसने हमारे लाइफ को नो डाउट स्मार्टफोन्स ने जितना इजी किया है उतना ही कॉम्प्लेक्स भी किया है। और ये गिव इट अ थॉट दोस्तों, गिव इट अ थॉट, जितना हो सके इनमें से अच्छी चीज़ों को निकालो, और जो बुरी चीज़ें हैं उसको जितना हो सके रोक सको तो रोक लो। ठीक है, आज की जानकारी ख़त्म होती है। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक करो वीडियो को, शेयर करो दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।